Hello everyone, myself Person. Today's video is about the main difference between sentence and clause. In this video, we will discuss what is the main difference between clause and sentence. Firstly, we will read about the definition of clause and sentence. After that, we will discuss example. Definition of clause. A clause is a group of words. A sentence is also a group of words that has a subject and a verb. Sentence has also a subject and a verb. What is the main difference between them? Sentence gives a complete sense or thought, but clause has a subject and verb. It is डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट. ये डिपेंडेंट भी हो सकती है और इंडिपेंडेंट भी हो सकती है. इंडिपेंडेंट होती है कैन स्टैंड अलोन लाइक ए सेंटेंस. इंडिपेंडेंट होती है सेंटेंस की तरह अकेली भी खड़ी हो सकती है. डिपेंडेंट होती है अपने मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस पर डिपेंड करना. अब हम सेंटेंस की डेफिनेशन देखते हैं. ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. सेंटेंस जो है वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, उसमें भी सब्जेक्ट और वर्ब होती है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस हमें देता है. सेंटेंस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है और एंडिंग फुल स्टॉप पे भी हो सकती है, क्वेश्चन मार्क पे भी हो सकती है और एक्सक्लेमेशन मार्क पे भी हो सकती है. क्लाउज का जो एग्जांपल है सी सिंग्स. सी इसमें सब्जेक्ट है, सिंग्स इसमें वर्ब है. इट इज़ ए क्लाउज. सेंटेंस सी सिंग्स ब्यूटिफुली ऑन स्टेज. सेंटेंस प्लस कंप्लीट थॉट. सेंटेंस में जो है कंप्लीट थॉट भी दिया गया है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस मेन डिफरेंस जो है वो क्या क्या है. हैज़ ए सब्जेक्ट एंड ए वर्ब. हैज़ ए सब्जेक्ट वर्ब एंड कंप्लीट थॉट. जो मेन डिफरेंस है, सेंटेंस कंप्लीट थॉट देता है. कैन बी पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. सेंटेंस का पार्ट हो सकता है. सेंटेंस ऑलवेज स्टैंड अलोन. अकेला खड़ा हो सकता है. मे और मे नॉट बी एक्सप्रेस फुल मीनिंग. फुल मीनिंग दे भी सकती है और नहीं भी दे सकती. ऑलवेज एक्सप्रेस इज फुल मीनिंग. हमेशा सेंटेंस जो है फुल मीनिंग देगा. आगे देखेंगे सेंटेंस वर्सेस क्लाउज. हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. बोथ हैज सब्जेक्ट एंड वर्ब. एक्सप्रेस ए कंप्लीट थॉट. सेंटेंस हमेशा कंप्लीट थॉट देगा, बट क्लाउज समटाइम ओनली इफ इंडिपेंडेंट. यदि इंडिपेंडेंट है तो कंप्लीट थॉट देगी. कैन स्टैंड अलोन. सेंटेंस जो हमेशा अकेला खड़ा हो सकता है. नॉट ऑलवेज डिपेंड्स इफ डिपेंडेंट. टाइप बिकॉज ही वॉज लेट डिपेंडेंट. ही वॉज लेट टू स्कूल. ये सेंटेंस की टाइप है डिक्लेरेटिव. सेंटेंस कैन बी डिक्लेरेटिव, इंटरोगेटिव, असर्टिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव. सेंटेंस की अलग अलग टाइप हो सकती है. आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्विज ऑन द टॉपिक सेंटेंस वर्सेस क्लाउज. फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंप्लीट सेंटेंस. व्हेन शी अराइव्ड. शी अराइव्ड लेट. ऑल्दो टायर्ड. बिकॉज शी रन. जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें जो बी पार्ट है उसमें सब्जेक्ट, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों दिए गए हैं, इसलिए बी पार्ट जो है वो सेंटेंस का पार्ट है, सेंटेंस है. क्वेश्चन नंबर सेकंड विच वन इज ए क्लाउज बट नॉट सेंटेंस. इनमें से एक जो है क्लाउज है लेकिन सेंटेंस नहीं है. आई सा ए कैट सेंटेंस है. व्हेन द बेल रंग क्लाउज है. द सन इज ब्राइट. इट इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस. ही इज रनिंग. इट इज़ ऑल्सो ए सेंटेंस. तो आंसर होगा बी व्हेन द बेल रंग. क्वेश्चन नंबर थर्ड ए क्लॉज मस्ट ऑलवेज हैव. क्लॉज में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए. ए नाउन, वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, ओनली ए सब्जेक्ट. ए क्लॉज ऑलवेज कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब. सो आंसर विल बी सी. आफ्टर दैट फोर्थ क्वेश्चन विच ऑफ दिस इज नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस. इनमें से एक जो है कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. सी स्माइल कंप्लीट सेंटेंस है. बिकॉज ही वॉज टायर्ड कंप्लीट सेंटेंस नहीं है. दे आर प्लेइंग इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस. आई लाइक एप्पल्स इट इज़ ऑल्सो कंप्लीट सेंटेंस. सो आंसर विल बी बी बिकॉज ही वॉज टायर्ड. फिफ्थ क्वेश्चन विच वन इज बोथ ए क्लॉज एंड ए सेंटेंस. इनमें से कौन सा एक जो है
तो क्लोज भी है और सेंटेंस भी है। इफ़ यू कम इट इज़ क्लोज, आई एम रेडी इट इज़ क्लोज एंड सेंटेंस, although he tired it is क्लोज, when I woke up it is क्लोज। आंसर विल बी B, I am ready। Now it is the last question. What do we call a group of words that has a subject and verb but no complete meaning? उस शब्दों के समूह को हम क्या कहेंगे जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब तो है बट कंप्लीट मीनिंग नहीं है। जिसमें कंप्लीट मीनिंग नहीं होगा उसको हम क्लोज कहेंगे, अगर कंप्लीट मीनिंग है तो उसे हम सेंटेंस कहेंगे। तो आंसर विल बी क्लोज। This is the video. You can read it carefully and understand. Thank you for watching.